थैंक यू जीसस प्रेज लॉर्ड हालेलुया। दोस्तों जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फिर एक बार आपके सामने मैं परमेश्वर का वचन को लेकर के हाजिर हो गया हूं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज का विषय बहुत ही अद्भुत है और जो भी आज हम पढ़ेंगे वो प्रभु के वचन के अनुसार हम पढ़ेंगे और उसके अनुसार हम प्रभु का वचन हमें क्या बोध देता है इसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैंने एक विषय चुना है और लूका की किताब उसका 17वां अध्याय हम वहाँ पर हम प्रभु का वचन हम देखेंगे, पढ़ेंगे। वहाँ पर क्या लिखा है क्या नहीं है, उसका रहस्य क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। और मैं आप सभी से विनती करता हूँ, जितने भी लोग मुझे देखेंगे या ये वीडियो जब अपलोड होगा तब मैं इसे आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैं विनती करूँगा कि आप सभी जितनों को हो सके आप उन सभी तक ये वीडियो पहुँचाना चाहिए और आप सभी दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिएगा। लाइव पार्टी भी आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जितने भी लोग मुझे देखेंगे सुनेंगे और प्रभु के वचन को सुन करके आशीष पाएंगे, ऐसा मैं प्रभु से विनती करूंगा और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। जी हाँ दोस्तों, आज का विषय बहुत ही अद्भुत है और आज का विषय शुरू करने से पहले मैं जितने भी मेरे दोस्त आज जुड़ेंगे उन सभी का मैं स्वागत करूंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे और सुनेंगे कि कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करना। जी हाँ दोस्तों, कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करना, इसके बारे में और इसका रहस्य प्रभु के वचन में जो लिखा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बारे में हम जान लेंगे कि उसके पीछे राज क्या है और सच्चाई क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज का विषय बहुत ही अद्भुत ऐसा है और मैं आपसे विनती करूंगा कि आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ आप इसको लाइक पार्टी या शेयर जरूर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करना। मैं वचन पढ़ने जा रहा हूँ लूका की किताब उसका 17वां अध्याय। लूका की किताब उसका 17वां अध्याय वचन 11 से लेकर के 19 तक। जी हाँ दोस्तों, 11 से लेकर के 19 तक ये सभी वचनों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा और प्रभु के वचनों को पढ़ करके उसमें क्या राज छिपा है या प्रभु का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो प्रभु का वचन मैं पढ़ने जा रहा हूँ लूका की किताब उसका 17वां अध्याय और वचन 11 से लेकर के 19 तक। वहाँ पर ऐसा लिखा है कि ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में होकर जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह अपना जो प्रचार था स्वर्ग के राज्य के बारे में का प्रचार और जो कि सार्वकालिक जीवन मनुष्य को कैसे मिले इसके बारे में यीशु मसीह हमेशा चर्चा कर रहे थे। और उन चर्चा के दौरान वो गांव-गांव जाते थे और हर एक शहर में जाते थे और परमेश्वर का जो राज्य आने वाला है या परमेश्वर का जो राज्य है उसके बारे में यीशु मसीह हमेशा चर्चा करते थे। और ये चर्चा करते समय एक दिन क्या हुआ था कि वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहे थे और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह एक गांव में प्रवेश कर रहे थे और एक गांव में प्रवेश करते समय वहाँ पर लिखा है कि वहाँ पर यीशु मसीह को 10 कोढ़ी वहाँ पर मिले थे और वहाँ पर दिखे थे। तो उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा। तो जब जैसे ही यीशु मसीह को जब उन 10 कोढ़ी ने जब देखा या लोगों ने जब देखा तो वो चिल्ला करके यीशु को पुकारने लगे और वो खड़े होकर ऊंचे शब्द से यीशु को कहा कि हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। जी हाँ दोस्तों, ये जो 10 कोढ़ी थे जो कोढ़ से भरे हुए थे वो लोग यीशु मसीह को अब पुकार रहे हैं, उनको बुला रहे हैं कि हम पर दया करो, ऐसा वो यीशु मसीह के पास वो भीख मांग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक कोढ़ जो आज के समय में या आज के युग में हमें ऐसे रोगी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जो पहले का जो समय था, जो 2000 पहले की हम अगर बात करें 2019 के पहले की, तो उन दिनों में या वहाँ के युग में ऐसे लोग थे जो कोढ़ से भरे हुए लोग थे। जी हाँ दोस्तों, जो कोढ़ से भरे हुए एक ऐसे बीमारी जिनसे हमारे हाथ और पैर जो है, जो उंगलियां है वो अपने आप निकल के गिरती थी या हमारे शरीर में ऐसा एक रोग लगा रहता था जो
लोग हमारे पास आने से या ऐसे रोगी के पास आने से लोग डरते थे या उन्हें पसंद नहीं करते थे। ऐसा एक बीमारी के बारे में यहाँ पर लिखा है। जी हाँ दोस्तों, कोढ़ की बीमारी। ये बीमार जब होता था तो उन लोगों को जो गांव है वो गांव के बाहर उन्हें रखते थे, या जो भी लोग वहाँ पर रहते थे वो गांव के बाहर रहते थे और उन्हें गांव में आने से मनाही होती थी, या कोई भी उन्हें गांव में आने को नहीं देता था, क्योंकि एक भयंकर महाबीमारी या ऐसा एक रोग था कि जिसे लोग पसंद नहीं करते थे। तो ऐसे 10 लोगों को यहाँ पर उनके बारे में यहाँ पर लिखा है, एक गांव के बारे में लिखा है। और जैसे ही यीशु मसीह सामरिया और गलील के बीच होकर जा रहे थे और एक गांव में वो गांव से होकर के वो जा रहे थे, गुजर रहे थे, तो जाते समय वहाँ पर क्या हुआ था कि वहाँ पर एक 10 कोढ़ी जो है, तो 10 कोढ़ी ने यीशु मसीह को वहाँ पर जाते समय देखा और वो यीशु मसीह के पास आकर उन्हें पुकारने लगे और उन्हें कहने लगे कि हम पर दया करो। वो दया की भीख यीशु मसीह के पास मांगने लगे थे। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि वो लोग जानते थे कि या उन्होंने कभी किसी से सुना होगा कि यीशु मसीह क्या करते हैं कि बीमार लोगों को चंगा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह जो बीमार लोग हैं उनको चंगा करते थे। जो भी लोग उनके पास जाते थे, कैसे भी बीमारी हो, जब यीशु मसीह उन्हें छूते थे या यीशु मसीह कहते थे कि तुम्हारे विश्वास से तुम्हें प्राप्त हो जाए, तो वो लोगों ने शायद सुना रहेगा कि यीशु मसीह ऐसे बीमार लोगों को चंगा करते थे। जी हाँ दोस्तों, तो इसलिए जब यीशु मसीह वहाँ से जब जा रहे थे, तब इन 10 जो कोढ़ से भरे हुए रोग से भरे हुए जो लोग हैं, उन लोगों ने 10 लोगों ने यीशु मसीह को देखा और वो उनको पुकारने लगे, उनको बुलाने लगे, उनसे दया की भीख मांगने लगे और दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। जी हाँ दोस्तों, ये 10 लोग यीशु मसीह के पास भीख मांगने लगे और कहने लगे कि हम पर आप क्या करो कि दया करो। तो उसने उन्हें देखकर कहा, यीशु मसीह ने कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह ने कहा कि जाओ। पहला जाने के लिए कहा, कहाँ पर जाने के लिए कहा? कि जो उन दिनों में जो याजक थे, वो याजक जो परमेश्वर ने चुने हुए ऐसे लोग थे जो दूसरे लोगों के जो भी वो पाप करते थे या जो भी वो अपना अर्पण लाते थे, तो अर्पण को लाने के लिए ऐसे एक इंसान की नियुक्ति परमेश्वर ने की थी जिसे याजक कहा गया है। और ये याजक को ही परमेश्वर के जो स्थान था, जो वेदी परमेश्वर की थी, वहां पर जाने के लिए अनुमति थी। बाकी किसी लोगों को परमेश्वर के पास जाने के लिए या उनके वेदी के पास जाने के लिए लोगों को अनुमति नहीं थी। तो एक याजक को ही एक अनुमति थी कि वो परमेश्वर के पास जाए, और जो लोग वहां पर आते थे या अर्पण लेकर आते थे परमेश्वर के पास, वो अर्पण देने का जो अधिकार था, वो अधिकार केवल याजक को ही था। तो यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और याजकों को दिखाओ। और क्या हो गया कि वो यीशु मसीह ने जैसा उन्हें कहा कि आप जाओ और याजकों को दिखाओ, तो वो 10 जो कोढ़ से भरे हुए रोगी थे, वो जाने लगे अपने याजक को दिखाने, उस गांव में प्रवेश करने लगे। और जैसे ही वो जाते रहे याजक के पास, जैसे वो रास्ते में जाने लगे, तो रास्ते में ही वो चंगे हो गए। जी हाँ दोस्तों, वचन लिखा है कि वो जाते जाते ही शुद्ध हो गए। ऐसा परमेश्वर का वचन वहां पर लिखा है। तब उनमें से एक यह देख कर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा। जी हाँ दोस्तों, 10 लोग थे। 10 लोग यीशु मसीह को पुकारने लगे थे और कहने लगे थे कि हम पर दया करो, हमें चंगा करो, हमें जो बीमारी लगी है इस बीमारी से आप हमें बचाओ। ऐसा वो यीशु मसीह को भीख मांगने लगे। और तब यीशु मसीह ने कहा कि आप जाओ और जाकर अपने याजक को दिखाओ। ऐसा यीशु मसीह ने उन लोगों को एक सलाह दी थी। तो जैसा ही यीशु मसीह का शब्द उन्होंने सुना या परमेश्वर का वचन उन्होंने सुना, तो उसके अनुसार वो एक कृति करने लगे, यानी कि क्या, वो जाने लगे याजक के पास
और यीशु मसीह ने जैसा बोला था कि आप जाओ और याजक को दिखाओ, तो एक पहला काम उन्होंने किया था कि जाने का, और याजक के पास जैसे वो जाने लगे थे तभी परमेश्वर का वचन में लिखा है कि वो जाते जाते ही शुद्ध हो गए। जी हाँ दोस्तों, वचन में लिखा है कि वो जाते जाते ही रास्ते में ही वो चंगे हो गए, वो शुद्ध हो गए। जो भी उनका रोग था, जो भी उनका कोढ़ जो शरीर से भरा हुआ था, शरीर जो कोढ़ से भरा हुआ था, माफ कीजिएगा, तो जैसे ही वो जाने लगे तो उनका शरीर में एक ऐसा एहसास होने लगा, ऐसा लगने लगा कि मेरा ये जो रोग है या जो मेरा कोढ़ है वो अभी ठीक होने लगा है। जी हाँ दोस्तों, उन्हें एहसास होने लगा या उन्हें लगने लगा कि मेरा जो रोग है वो अभी जा रहा है, और वो आनंद से भर करके वो याजक के पास जाने लगे थे। और उनमें से जो 10 में से जो एक है, जी हाँ दोस्तों, जो 10 में से जो एक है, तो वो एक यीशु मसीह के पास वापस आया। जी हाँ दोस्तों, चंगे तो 10 हो गए, जाते जाते ही चंगे हो गए थे, वो शुद्ध हो गए थे, लेकिन वो 10 लोगों में से केवल एक जो इंसान था या आदमी था, वो वापस आया यीशु मसीह के पास। वहाँ पर लिखा है, तब उनमें से यह देख कर कि उनमें से एक यह देख कर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे सबसे परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा। जी हाँ दोस्तों, एक जो इंसान था, वो एक इंसान यीशु मसीह के पास वापस आया, और आते ही क्या क्या देखो, और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। जी हाँ दोस्तों, एक आकर यीशु मसीह के पांव पर वो गिर गया, मुंह के बल गिर गया, और वो परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा, यीशु का धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। वचन में लिखा है कि वह एक सामरी इंसान था, यानी शमरोन में रहने वाला एक इंसान था, यानी कि वह अन्य जाति का एक इंसान था, ऐसा परमेश्वर का वचन में लिखा है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए तो फिर वे 9 कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह ने कहा कि 10 के 10 लोग चंगे हो गए हैं, शुद्ध हो गए हैं, लेकिन वो एक ही वापस आया था, और यीशु मसीह ने उस एक को कहा कि बाकी के 9 लोग किधर है, वो क्यों नहीं आए हैं। जी हाँ दोस्तों, यीशु ने कहा कि बाकी के 9 लोग जो चंगे हो गए हैं या शुद्ध हुए हैं, वो कहाँ पर है। ऐसा एक सवाल यीशु मसीह ने उस इंसान को किया था। क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता। और यीशु ने कहा कि परमेश्वर की बढ़ाई करने के लिए या परमेश्वर की स्तुति करने के लिए जो 10 चंगे हुए थे, उनमें से केवल एक ही आया है, बाकी के 9 लोग कहाँ पर है। ऐसा यीशु मसीह ने या उनके मन में एक प्रश्न उठा था। यीशु मसीह को पता था कि 10 के 10 जो उनके पास आए हैं वो सभी चंगे होने वाले हैं, क्योंकि यीशु मसीह के पास जो भी आता है, यीशु ने कभी अपने जीवन में जो उनके पास आते थे, कोई भी हो, और जो भी वो मांगते थे, तो यीशु मसीह ने उनको कभी भी ऐसा क्या बोलते कि यीशु मसीह ने उनको कभी भी जो वो मांगते थे वो सब कुछ उनको दे दिया था। जी हाँ दोस्तों, जो लोग मांगते थे वो सब कुछ यीशु ने उनको दे दिया था, क्योंकि यीशु मसीह देने वाले परमेश्वर है। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह देने वाले परमेश्वर है, वो लेने वाले नहीं है, वो देने वाले हैं। तो जो लोग जो भी वो मांगते थे यीशु के पास, कोई कहता था कि मैं बीमार हूँ, कोई कहता था कि मैं अंधा हूँ, कोई कहता था कि मुझे मेरा हाथ ऐसा है, कोई कहता था कि मेरा पैर ऐसा है। हर चीज़ की बीमारी जो भी लोग उनके पास आते थे वो सभी सब चंगे हो जाते थे, ऐसा परमेश्वर का वचन में यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है। या बाकी अन्य जो परमेश्वर का जो आयतें हैं, लिखी हुई आयतें, उन सभी जगहों पर ऐसा ही लिखा हुआ हमें पढ़ने को मिलता है। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊं कि यीशु मसीह जो एक बार देते हैं वो वापस कभी नहीं लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह जो एक बार देते हैं वो वापस कभी लेते नहीं है। जो इब्लिस है या जो शैतान है, उसको जो एक पावर यीशु मसीह ने जो दे दी है, वो अभी तक उसके पास ही है। यीशु ने कभी वो पावर को अपने पास नहीं लिया है। यानी कि यीशु मसीह जो देते हैं वो लेने वाले परमेश्वर नहीं है।
ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है कि 10 लोग आए थे, 10 कोढ़ी थे, वो 10 के 10 चंगे हुए थे। उनका जो कोढ़ था वो कोढ़ शुद्ध हो गया था, वो जाते जाते ही रास्ते में ही चंगे हुए थे। ऐसा परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है। यीशु मसीह के पास आए थे, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि आप जाओ और आप याजक को दिखाओ। और जैसे ही यीशु का शब्द उन्होंने सुना, यीशु मसीह का जो वचन उन्होंने सुना, उसके अनुसार जब वो कृति करने लगे या जाने लगे, तो जाते जाते ही वो शुद्ध हो गए। ऐसा परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है। लेकिन 10 लोग आए थे, 10 के 10 जो लोग थे, कोढ़ से भरे हुए लोग थे, वो सभी 10 के 10 शुद्ध हुए थे। लेकिन उनमें से केवल एक ही यीशु के पास लौटकर वापस आया था। जी हाँ दोस्तों, मैं रिपीट करूंगा, उनमें से केवल एक ही यीशु के पास वापस आया था। और वो वापस आ करके यीशु के पास आने के बाद वो मुंह के बल यीशु के सामने गिरा और वो परमेश्वर की बढ़ाई करने लगा, परमेश्वर की स्तुति करने लगा, यानी कि यीशु मसीह की वो स्तुति करने लगा था। ऐसा परमेश्वर का वचन हमें कहता है। तो यीशु मसीह ने एक उस जो सामरी इंसान था उसको उठाया और उसको कहा कि बाकी के 9 लोग कहाँ पर है। वो सभी चंगे हुए हैं, लेकिन बाकी के 9 लोग वापस नहीं आए हैं। वो कहाँ पर है मैं बताऊंगा कि बाकी के लोग चंगा होने के बाद, या जो भी उन्हें बीमारी थी, वो बीमारी से वो आज़ाद होने के बाद वो संसार में खो गए थे। जी हाँ दोस्तों, वो इस संसार में खो गए थे, यानी कि सब ने परमेश्वर के बातों को भुला करके अपने अपने जो प्रपंच है या संसार है उसमें वो मगन हुए थे और परमेश्वर को वो लोग भूल गए। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर को वो लोग भूल गए। लेकिन एक ही इंसान जो सामरी था वो परमेश्वर को नहीं भूला था। परमेश्वर के पास वो वापस आया और उनके पैरों पर पे गिरा और वो परमेश्वर की स्तुति करने लगा, परमेश्वर की बढ़ाई करने लगा था। तो उस इंसान को परमेश्वर ने, यानी कि यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यीशु ने कहा, तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह का एक स्टेटमेंट वहां पर हमें पढ़ने को मिलता है कि यीशु ने उस जो एक इंसान यीशु के पास आया था उसको यीशु ने क्या कहा, उसको कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं चंगा होना और शुद्ध होना, इन 2 बातों को यहाँ पर लिखा है, या 2 शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं कि शुद्ध होना और चंगा होना। जी हाँ दोस्तों, जो लोग उनके पास आए थे वो कोढ़ से तो शुद्ध हो गए थे, लेकिन वो चंगे नहीं हुए थे। जी हाँ दोस्तों, जो बाकी के 9 लोगों की मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो सभी शुद्ध तो हो गए थे, यानी अपने बीमारी से तो वो बीमारी से तो वो शुद्ध हो गए थे, लेकिन वो उनके जीवन में चंगे नहीं हुए थे। ऐसा परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, या पढ़ने को मिलता है, या सुनने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, तो यीशु ने उस एक इंसान को ही कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह ने उस एक इंसान को कहा जो वापस आया था, यीशु के पास आया था, वो भूला नहीं यीशु को, या यीशु ने उसके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार किया है, या कैसा जो एक बीमारी जो कभी ठीक नहीं होती थी, उस बीमारी को भी उसने चंगा करके या शुद्ध करके वो उस इंसान का जो लाइफ है वो बढ़ाया था, जो उसका जो जीवन है वो चंगा किया था। लोग उससे घृणा करते थे क्योंकि वो कोढ़ी था, लोग उन्हें पास आने नहीं देते थे क्योंकि वो कोढ़ी था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको चंगा किया था। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। जी हाँ दोस्तों, 10 लोग आए थे, 10 में से 9 लोग वापस नहीं आए थे, लेकिन एक इंसान जो सामरी था, यानी कि अन्य जाति का था, वो यीशु के पास आया था और यीशु के चरणों के ऊपर वो गिरा था और वो कहने लगा था कि आप ही ने मुझे चंगा किया है, या आप ही ने मुझे जो शुद्ध है वो शुद्ध किया है। तो यीशु ने उस इंसान को कहा कि जाओ और तुम्हारे विश्वास से तुम्हें चंगा किया है। ऐसा परमेश्वर का वचन वहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है। दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक चीज़ कहने की कोशिश करूँगा कि इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, बहुत से इंसान हैं,
बहुत से लोग यीशु मसीह के पास आते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं रिपीट करूंगा कि बहुत से लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, और क्यों आते हैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह के पास बाकी के लोग या इतने सारे लोग क्यों आते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं या बाइबल के ऊपर हम जब फोकस करते हैं तो बहुत से लोग यीशु के पास आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि यीशु मसीह जो थे वो चमत्कार करते थे। यीशु मसीह जो थे वो अन्य रोगियों को चंगा करते थे। यानी कि कुछ ना कुछ पाने के लिए लोग यीशु के पास आते थे। जी हाँ दोस्तों, मैं रिपीट करूंगा, कुछ ना कुछ यीशु मसीह से पाने के लिए या चाहने के लिए लोग यीशु के पास आते थे, और यीशु मसीह उन्हें उनके विश्वास के अनुसार उन्हें दे देता था। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह उनके विश्वास के अनुसार उन्हें सब चीजें देते थे, ऐसा परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पर कहने जा रहा हूँ या कहूँगा, जितने भी मेरे कलीसिया के मेरे मित्र हैं या जितने भी मेरे दोस्त हैं जो यीशु के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें भी ये सच्चाई पता चलने लगे, इसलिए मैं ये सब वीडियो बनाता हूँ। और उन तक पहुँचने का मेरा ये प्रयास यही है कि अन्य जो लोग हैं या यीशु मसीह को जो नहीं जानते हैं उनको भी पता चले कि इस बाइबल में क्या क्या लिखा है। जी हाँ दोस्तों, तो यही मेरा प्रयास है। सब लोग जो भी यीशु के पास आते थे सभी लोग चंगा होते थे। कौन सी भी बीमारी रहने दो, कितना भी भयंकर बीमारी रहने दो, यीशु के पास जब लोग आते थे तो चंगा होते थे, ऐसा परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है। कितना अद्भुत लिखा है। एक परमेश्वर ऐसा इस दुनिया में या पृथ्वी के रहने वाले लोगों के पास एक ऐसा परमेश्वर है जो उन्हें सारी बीमारी से चंगा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि वो कौन है। जी हाँ दोस्तों, लोगों को पता नहीं है कि वो कौन है, लेकिन उसका नाम एक ही है, वो है यीशु मसीह। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम एक ही है, उनका नाम है यीशु मसीह। मैं यहाँ पर कहने जा रहा हूँ, मैं वापस उस वचन के ऊपर मैं आऊँगा। 10 लोग बीमारी से चंगे हुए थे या शुद्ध हुए थे। वो कौन सी बीमारी थी? तो वो कोढ़ की बीमारी थी। आज के जमाने में ऐसा कोढ़ की बीमारी देखने को नहीं मिलता है, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन जो 2020 से पहले की मैं अगर बात करूंगा, यीशु मसीह का जो समय था या युग था, उसकी अगर मैं बात करूंगा तो वहां पर उन दिनों में ऐसे रोगी दिखने को मिलते थे जो कोढ़ से भरे हुए रोगी थे। और जब वो यीशु के पास आते थे तो यीशु मसीह उन्हें चंगा करते थे, ऐसा प्रभु का वचन में लिखा है। यहाँ पर 10 कोढ़ियों का एक एग्जाम्पल या परमेश्वर का वचनों में यहाँ पर लिखा है कि 10 के 10 लोग शुद्ध हुए थे, लेकिन उनमें से एक ही यीशु के पास वापस आया था। ये क्या है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। जी हाँ दोस्तों, आज की अगर हम बात करेंगे तो यीशु के पास बहुत से लोग आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि किसी को घर चाहिए रहता है, किसी की शादी नहीं होती है तो वो सोचता है कि मेरी शादी हो जाएगी। कोई चाहता है कि मुझे नौकरी चाहिए तो नौकरी के लिए कोई आता है, कोई घर के लिए कोई आता है, कोई गाड़ी के लिए कोई आता है, और हर एक कोई आता है कि मुझे चंगा कैसा हो, मैं बीमार हूँ और इस बीमारी से मुझे कौन बचाएगा। जब वो प्रयास करता है या इधर उधर जाता है, लेकिन उसको जब पता होता है कि मैं अभी तक उसी दशा में हूँ, तो जब उसको यीशु का नाम पता रहता है या पता चलता है तो वो यीशु के पास आता है। और परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि जो कुछ आप मांगते हो, आप मांगने के अनुसार प्रभु परमेश्वर आपको देता है, ऐसा परमेश्वर का वचन है। तो लोग यहाँ पर क्यों आते हैं इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो लोग आते हैं एक समस्या को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, लोग आते हैं अपनी जो समस्या है, वो कौन सी भी समस्या हो, आप बीमार हो या आपको धन चाहिए या आपका शादी नहीं हो गई है या आपके परिवार में कोई समस्या है, आपके जीवन में कोई समस्या है, सभी समस्याओं को लेकर के लोग यीशु के पास आते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय वचन क्रमांक 7, जो भी आप उससे मांगते हो परमेश्वर आपको दे देता है। जी हाँ दोस्तों, जो भी चीज आप उनसे मांगते हो परमेश्वर आपको दे देता है। वो देने वाला परमेश्वर है, वो लेने वाला परमेश्वर नहीं है, ऐसा प्रभु का वचन हमें कहता है।
तो मैं यहाँ पर रिपीट करूंगा कि लोग यहाँ पर क्यों आते हैं। लोग आते हैं अपनी समस्या को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, लोग आते हैं अपनी जो चिंता है, अपनी जो समस्या है, अपने ऊपर जो संकट आया है, वो संकट से हम कैसे बाहर निकले, खाली इन्हीं चीजों के कारण लोग यीशु के पास आते हैं। जैसा कि वो 9 लोग यीशु के पास आए थे, जैसे वो बीमारी से वो शुद्ध हो गए थे, यीशु मसीह को वो लोग भूल करके वो अपने अपने प्रपंच में या अपने अपने दुनिया में वो खो गए थे। वो यीशु के पास वापस नहीं आए थे। लेकिन एक इंसान जो सामरी था, वो यीशु के पास वापस आया और यीशु मसीह का उसने धन्यवाद किया, उसके चरणों पर वो मुंह के बल गिर गया और परमेश्वर की वो स्तुति करने लगा। और उसने मन में जान लिया कि मुझे चंगा करने वाला कौन है, तो वो यीशु मसीह है। जी हाँ दोस्तों, उसने जान लिया कि मुझे इस बीमारी से आजाद करने वाला या इस बीमारी से छुड़ाने वाला कौन है, तो वो है यीशु मसीह। उसने जान लिया। ऐसा ही आज की दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं, यीशु के पास आते हैं, चर्च में आते हैं, यीशु के ऊपर विश्वास रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में जो समस्या होती है, कौन सी भी समस्या हो दोस्तों, मैंने अभी बताया, चाहे वो बीमारी हो या कौन सा भी दूसरा संकट हो, वो संकट से छुटकारा पाने के लिए लोग यीशु के पास आते हैं। लेकिन जैसे ही वो छुटकारा पाते हैं, यीशु मसीह को वो भूल जाते हैं, अपनी दुनिया में वो वापस जाते हैं, यीशु के पास वो कभी नहीं आते। यानी कि यहाँ पर हम 2 लोगों को देखते हैं। एक है एक टेम्पररी विश्वास रखने वाले लोग जो कि कुछ पाने के लिए आते हैं, और दूसरे लोग ऐसे हैं कि जो सदा के लिए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, सदा के लिए यानी कि अपना जो इस पृथ्वी के ऊपर जो उनका अंतिम श्वास रहता है, उस श्वास तक वो यीशु मसीह पर ही विश्वास रखते हैं। ऐसे 2 तरह के लोग इस दुनिया में हम देखते हैं। एक ऐसे जो टेम्परेरी विश्वास कुछ पाने के लिए आते हैं, जैसे ही वो पाते हैं यीशु को भूल जाते हैं, अपने प्रपंच में, अपने संसार में, इस दुनिया में वो खो जाते हैं, रममान होते हैं और यीशु के पास वो कभी नहीं आते हैं। वो भूल जाते हैं कि उन्हें चंगा करने वाला कौन है, उन्हें छुटकारा देने वाला कौन है, वो भूल जाते हैं। लेकिन मैं रिपीट करूंगा कि यीशु मसीह ने कहा था कि आप अगर मेरे पास आना चाहते हो तो किस लिए आते हो या किस कारण आते हो, उसका कारण यीशु ने कहा था। वो कारण क्या था कि यीशु कहते थे कि तुम्हें जो इस दुनिया की जो बातें हैं या जो भी बातें लगती है या जो भी चीजें आपको इस दुनिया में रहते समय लगती है, वो सब मैं तुम्हें दूंगा। जी हाँ दोस्तों, यीशु ने कहा था कि जो भी आपको जरूरतें हैं, कौन सी भी आप चंगाई चाहिए या आप बीमारी से छुटकारा होना चाहते हैं या कोई समस्या, जो समस्या का हल किसी दुनिया में किसी लोगों के पास नहीं है, ऐसे लोगों को यीशु मसीह ने एक उत्तर दिया था, एक स्टेटमेंट दिया था। वो उत्तर क्या था या स्टेटमेंट क्या था, हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब। जी हाँ दोस्तों, मत्ती की किताब हम पढ़ेंगे और वहां पर एक परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत वहां पर लिखा है। मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय और वचन क्रमांक 33। जी हाँ दोस्तों, मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय वचन क्रमांक 33 में लिखा है। वहां पर क्या लिखा है? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वहां पर लिखा है कि इसलिए पहले हमें क्या करना चाहिए, ऐसा परमेश्वर का वचन वहां पर हमें सुनने को मिलता है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य। जी हाँ दोस्तों, हम क्या परमेश्वर के राज्य को खोज करते हैं या उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं? जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का राज्य पाने के लिए हम क्या उसके पास आते हैं? एक बहुत ही अहम सवाल है जो यीशु मसीह ने उठाया था। जी हाँ दोस्तों, हम यीशु के पास हम क्यों आते हैं? कुछ ना कुछ पाने के लिए हम यीशु के पास आते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु ने कहा था कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं जो दुनिया में हमें जिसकी भी जरूरत है, जो भी हमें चाहिए, चाहे वो धन हो, चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो आशीष हो, चाहे वो कौन सी भी चीज हो, जिसकी भी हमें जरूरत लगती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि सब चीजें, जी हाँ दोस्तों, सब वस्तुएं भी, ऐसा प्रभु का वचन कहता है, तुम्हें मिल जाएगी, ऐसा परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है। तो हम परमेश्वर के पास क्यों आते हैं?
जी हाँ दोस्तों, हम परमेश्वर के पास क्यों आते हैं? अगर हम मत्ती की किताब हम अगर पढ़ेंगे तो उसका 6वां अध्याय और 9 और 10 में वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और आगे का वचन बहुत ही अच्छा लिखा है, वो लिखा है कि तेरा राज आए। जी हाँ दोस्तों, क्या हम परमेश्वर के राज्य के लिए आते हैं क्या उसके पास? जी हाँ दोस्तों, एक प्रश्न है कि हम यीशु के पास क्यों आते हैं? यीशु के पास हम क्यों आते हैं? हमें चंगाई चाहिए, हमें जो भी दुनिया की बातें हैं वो चाहिए, इसके लिए आते हैं, या परमेश्वर का राज ढूंढने के लिए या खोजने के लिए हम आते हैं? तो यीशु ने सलाह दी थी कि तुम जो भी मेरे पास आते हो वो परमेश्वर के राज को ढूंढने की कोशिश करो या उसका राज्य पाने की कोशिश करो, और उसके लिए ही आप मेरे पास आ जाओ। ऐसा यीशु का वहाँ पर एक वचन या स्टेटमेंट वहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, तो हम यीशु के पास क्यों आते हैं? एक स्टेटमेंट है, या परमेश्वर ने, यीशु ने कहा था कि परमेश्वर के राज्य के लिए आप मेरे पास आ जाओ। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा राज्य जो यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के ऊपर रहते समय बताया था कि परमेश्वर का राज्य, यानी कि यीशु मसीह का एक दिन राज आने वाला है। मैं रिपीट करूंगा, यीशु मसीह का एक दिन राज्य आने वाला है। और क्या आप उस राज्य में जाएंगे? उसके बारे में आप सोचते हैं, या उसके बारे में जानकर आप यीशु के पास आते हैं? यानी कि आप जो सार्वकालिक जीवन है वो पाने के लिए यीशु के पास आते हैं क्या? क्या संसार की चीजें पाने के लिए यीशु के पास आते हैं? एक प्रश्न हमारे मन में आता है या उठता है। और यीशु मसीह कहते हैं कि जो संसार की बातें हैं उनके बारे में आप चिंता मत करो। जो संसार में आप जिसकी भी जरूरत है, चाहे वो धन हो, घर हो, दौलत हो, चाहे कोई भी चीज हो, यीशु ने कहा था कि इसके बारे में आप चिंता मत करो, ये सभी चीजें आपको अपने आप मिलेगी अगर आप परमेश्वर के राज्य की खोज करोगे। जी हाँ दोस्तों, कितना जबरदस्त या खूबसूरत वहां पर वचन लिखा है कि जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे या परमेश्वर को हम जानेंगे, उसके ऊपर हम अगर विश्वास रखेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार में जितनी भी बातों की आपको जरूरत है या जो भी चीजें आपको लगती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आपको दे दूंगा। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो हम यीशु के पास क्यों आते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम यीशु के पास क्यों आते हैं? हम खाली हमारी जो आंखों को दिखने वाली चीजें हैं उनके बारे में ही हम पाने के लिए या उनको पाने के लिए हम यीशु के पास आते हैं। लेकिन यीशु ने क्या कहा था कि जो चीजें आपको दिखती नहीं है उसके बारे में आप सोचा करो, और जो परमेश्वर का राज्य आने वाला है, ऐसा यीशु ने कहा था। ये परमेश्वर का राज्य क्या है? यानी कि उसके साथ हम लोग जब रहेंगे तो परमेश्वर का राज्य होगा, परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे, वो परमेश्वर का राज है। ऐसा प्रभु का वचन हमें सुनने को मिलता है। उनके चेलों को एक प्रश्न पड़ा था कि यीशु मसीह का जो राज्य के बारे में जो चर्चा करते हैं या यीशु मसीह जो हमें बताते थे, वो राज्य जल्द ही आने वाला है, ऐसा उनके चेलों को लगता था। और वो कहने लगे थे कि वो राज्य कब आएगा। जी हाँ दोस्तों, वो कहने लगे कि वो राज्य कब आएगा। तो यीशु मसीह ने उन्हें एक जवाब दिया था। वो जवाब क्या है? हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय वचन क्रमांक 6 और 7। जी हाँ दोस्तों, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय वचन क्रमांक 6 और 7। तब उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? जी हाँ दोस्तों, उनके मन में प्रश्न आया था कि जो यीशु कहते थे कि उनका राज आने वाला है, उनका राज्य आने वाला है, तो वो कहने लगे कि क्या इसी युग में, इसी समय उसका राज्य आएगा? और वो यीशु को प्रश्न करने लगे कि इसी समय इस्राएल को राज फेर देगा। उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यीशु ने कहा कि जो राज्य आने वाला है या जो मैं बता रहा हूँ, उस राज्य की खोज जो आप कर रहे हैं, उन बातों को जानना तुम्हारे अधिकार में नहीं है। ऐसा यीशु ने अपने चेलों को बताया था। जब यीशु मसीह को जब
पिलातुस के एक रोमन सूबेदार था, उसके पास जब यीशु को लोग पकड़ के ले गए थे तो पिलातुस ने कहा कहा था कि क्या तू राजा है क्या। जी हाँ दोस्तों, पिलातुस ने कहा था कि क्या तू राजा है क्या। तो यीशु ने कहा था कि जैसा तुम बोल रहा है वैसा ही है। जी हाँ दोस्तों, यीशु ने कहा कि जैसा तुम बोल रहे हो वैसा ही है, ऐसा यीशु ने उसको जवाब दे दिया था। और यूहन्ना की किताब उसका 18वां अध्याय और वचन क्रमांक 36। जी हाँ दोस्तों, यूहन्ना की किताब उसका 18वां अध्याय वचन क्रमांक 36, यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। जी हाँ दोस्तों, यीशु ने उत्तर दिया था कि मेरा जो राज्य है इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता। जी हाँ दोस्तों, यीशु ने कहा था कि अगर मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे जो सेवक है वो सेवक यहूदियों के साथ यहूदियों से लड़ते और वो कहते कि यहूदियों से वो लड़ते, ऐसा प्रभु ने वहाँ पर उत्तर दिया था। और कहा कि परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यीशु का एक स्टेटमेंट है कि यीशु का जो राज्य है वो राज्य इस युग का नहीं है, यानी कि पृथ्वी पर जो हम रहते हैं यहाँ पर यीशु का राज्य नहीं है, लेकिन यीशु का जो राज्य है वो अलग है, ऐसा प्रभु का वचन या यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं। तो हम इस दुनिया में यीशु के पास क्यों आते हैं? हम इस दुनिया में यीशु के पास आते हैं कि संसार में जब हम रहते हैं, जब हम इस युग में हम रहते हैं, तो हमारी जो समस्याएं हैं वो समस्या को लेकर के हम यीशु के पास आते थे। लेकिन यीशु का स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? यीशु ने बोला है कि तुम जो आते हो तो परमेश्वर के राज्य के तुम खोज करो। जी हाँ दोस्तों, हम क्यों आते हैं? हमारे प्रॉब्लम से हम आते हैं, लेकिन यीशु ने कहा था कि तुम इस प्रॉब्लम को लेकर के मत आओ, ये सभी जो चीजें हैं आपको मिलेगी। और कैसे मिलेगी ये भी मैं रिपीट करूंगा। जी हाँ दोस्तों, यीशु ने कहा था कि सब चीजें आपको अपने आप मिलेगी, जिसकी हम खोज करते हैं या जिसके पीछे हम भागते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, या उन्हें खोजने के पीछे हम जाते हैं दुनिया में रहते समय। तो यीशु ने कहा था कि अपने आप वो सारी चीजें आपको मिलने वाली है। कब मिलेगी? अगर आप परमेश्वर के राज्य की खोज करोगे तभी मिलेगी, ऐसा परमेश्वर ने यहाँ पर कहा था। जी हाँ दोस्तों, मैं पढ़ूंगा भजन संहिता उसका 127 और वचन क्रमांक 2, वहां पर क्या लिखा है। भजन संहिता उसका 127 और वचन क्रमांक 2, वहां पर लिखा है कि तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में हम सुबह जल्दी जल्दी उठते हैं, रात को देर से सोते हैं। क्यों? क्योंकि हम धन के पीछे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम धन के पीछे हैं, जो संसार की जो सभी ऐश आराम है उनके पीछे हम हैं, और वो पाने के लिए हम दिन रात एक करते हैं। हम सवेरे उठते हैं और रात को विश्राम बहुत देर से हम करते हैं। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु कहता है कि यह सब व्यर्थ है, जिसके पीछे आप पड़े हो, जो चीजें आपको मिलती नहीं है वो पाने के लिए आप दिन रात एक करते हो। लेकिन परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि यह सब व्यर्थ है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। आगे लिखा है, क्योंकि वह अपने प्रिय को। जी हाँ दोस्तों, जितने भी मेरे दोस्त सुन रहे हैं वो सुन ले, ये यीशु मसीह का वचन है, परमेश्वर का वचन है। वचन कहता है क्योंकि वह अपने प्रिय को, यानी कि जो भी यीशु के ऊपर विश्वास रखते हैं, उनके वचनों के अनुसार इस दुनिया में चलते हैं, या अपने परमेश्वर का वचन के बारे में जो सोचते हैं, जो पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार ही इस दुनिया में जो चलते हैं, उन पर जो विश्वास रखते हैं, उन्हें परमेश्वर प्रिय कहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि वह अपने प्रिय को यो ही नींद प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, मराठीमध्ये असं लिहिलेलं आहे की तोच आपल्या प्रियजनास लागेल ते झोपेत ही देतो। जी हाँ दोस्तों, वो नींद में देने वाला परमेश्वर है। जी हाँ दोस्तों, हम नींद में हम जब रहते हैं या हम सोते हैं तो जो भी बातें इस दुनिया में या जो भी चीजें हम इस पृथ्वी के ऊपर जो लगती है, वो सभी चीजें परमेश्वर का वचन कहता है कि वो नींद में भी देने वाला परमेश्वर है। जी हाँ दोस्तों, नींद में भी हमें जिसकी भी जरूरत है
सभी जरूरतों को पूरा करने वाला कौन है? परमेश्वर का वचन कहता है कि वो यीशु मसीह है। इज़राइल लोग जब उस मिस्र देश से जब कनान देश में अपना जा रहे थे, तो जाते समय उन्हें 40 साल लगे थे। जी हाँ दोस्तों, उन्हें जाते समय 40 साल समय उन्हें इतना प्रचंड समय उन्हें लगा था। क्यों लगा था? क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखते थे और परमेश्वर के विरोध में काम करते थे, तो उसके चलते उन्हें 40 साल लगे थे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि 40 साल तक परमेश्वर उन्हें भोजन खिलाता रहा। जी हाँ दोस्तों, तो मानना परमेश्वर स्वर्ग से उन्हें देता था और वो कोई लकड़ी जला करके या चूल्हा जलाते नहीं थे। परमेश्वर उनकी हर दिन उनकी सहायता करता था, हर दिन उन्हें भोजन देता था और वो भी फ्री में देता था। जी हाँ दोस्तों, 40 साल तक। तो परमेश्वर क्या इस दुनिया में जब हम रहते हैं तो जिस चीज की हमें जरूरत है वो नहीं देगा क्या? बिल्कुल देने वाला परमेश्वर है। लेकिन कब देगा? अगर हम उसके राज्य की खोज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर हम उसके राज्य की खोज करेंगे तो नींद में भी देने वाला परमेश्वर है। ऐसा परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर सुनने को या कहने को पढ़ने को हमें यहाँ पर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, तो हम आगे देखेंगे कि यीशु मसीह ही क्यों देने वाला परमेश्वर है। हम पढ़ेंगे एशिया की किताब उसका 43 और एशिया की किताब उसका 45। जी हाँ दोस्तों, एशिया की किताब पहले 43 हम पढ़ेंगे और बाद में एशिया की किताब उसका 45 पढ़ेंगे। एशिया की किताब उसका 43 वचन क्रमांक 11, वहाँ पर क्या लिखा है? एशिया की किताब उसका 43 और वचन क्रमांक 11 वहाँ पर लिखा है कि मैं ही यहोवा हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहोवा ये जो नाम है वो इस्राएल लोगों के लिए, इस्राएल लोगों को यहोवा है, लेकिन जो बाकी लोग हैं, दुनिया के लोग हैं, उनके लिए परमेश्वर है। जी हाँ दोस्तों, मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन वहाँ पर कहा है कि मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। और वचन क्रमांक 45 का 6 भी पढ़ेंगे। वचन क्रमांक 45 का 6 वहाँ पर क्या लिखा है? वहाँ पर लिखा है कि जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं रिपीट करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है ही नहीं। ऐसा परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है। तो वो परमेश्वर हमें सभी चीज़ें जो इस दुनिया में लगती है सभी देने के लिए तैयार है। लेकिन कब? अगर हम उसकी खोज करेंगे या उसके राज्य की हम खोज करेंगे, उसके वचनों के अनुसार हम चलेंगे, तभी वो सब सारी चीज़ें हमें देगा। साथ ही साथ परमेश्वर का वचन हमें यह भी कहता है कि जो परमेश्वर का राज्य आने वाला है, जी हाँ दोस्तों, जो परमेश्वर का राज्य आने वाला है वो राज्य में हम उसके साथ रहेंगे। ऐसा परमेश्वर का वचन हमें कहता है। जी हाँ दोस्तों, जो परमेश्वर का राज्य आने वाला है उस राज्य में हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। ऐसा परमेश्वर का वचन हमें पढ़ने को मिलता है। द बुक ऑफ रेवलेशन उसका 21वां अध्याय वचन क्रमांक 3 और 4 में पढ़ूंगा। वहाँ पर क्या लिखा है परमेश्वर के राज्य के बारे में? द बुक ऑफ रेवलेशन यानी प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और वचन क्रमांक 3 और 4 वहाँ पर लिखा है, फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे सबसे यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। जी हाँ दोस्तों, वहां पर जबरदस्त वचन लिखा है कि परमेश्वर खुद जो उनसे विश्वास करने वाले लोग हैं उनको अपने साथ लेगा और वो लोग परमेश्वर के साथ रहेंगे। परमेश्वर लोगों के साथ रहेगा, परमेश्वर उनके साथ डेरा करेगा। ऐसा परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा है। तो आगे लिखा है, और वो उनके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। और आगे का वचन कहता है कि वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। जी हाँ दोस्तों, जो परमेश्वर का राज्य आने वाला है वहां पर क्या होगा, ऐसा एक वचन यहाँ पर लिखा है कि वहां पर ना तो कोई आंख में आंसू रहेगा और न उसके बाद मृत्यु रहेगी और न शोक रहेगा और न विलाप रहेगा। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन वहां पर लिखता है कि जो परमेश्वर का राज्य आने वाला है,
जो यीशु मसीह का राज आने वाला, यानी कि हम जब यीशु के साथ हम जब रहेंगे तो परमेश्वर खुद हमारे साथ रहेंगे। और साथ ही साथ लिखा है कि वो आग के सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न होगी, न रहेगी, और न शोक रहेगा, और न विलाप रहेगा, और न पीड़ा रहेगी। जी हाँ दोस्तों, पहले की बातें जाती रहे। जी हाँ दोस्तों, वचन में लिखा है कि पहले की बातें जाती रहे। तो हम यीशु के पास हम क्यों आते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम इसी मकसद से हम यीशु के पास हमें आना चाहिए कि उसका राज्य में मेरा प्रवेश हो जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं रिपीट करूंगा, अगर कोई मेरा भाई यीशु के पास आता है तो दोस्तों मैं रिपीट करूंगा कि दुनिया की बातें आपको मिलेगी ही, लेकिन मिलने के बाद आप इस संसार में आपको खोना नहीं है, संसार के अनुसार आपको चलना नहीं है, बल्कि जो एक इंसान वापस आया था उसके अनुसार, परमेश्वर के वचनों के ऊपर अनुसार रख करके, या उसके पास हमें रहना है, उसके वचनों के अनुसार हमें विश्वास रख के चलना है। तो तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि सभी चीज़ें यीशु मसीह अपने आप इस दुनिया में जिसकी भी हमें ज़रूरत है वो सभी चीज़ें हमें यीशु मसीह देंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि मेरा एज अभी 40 साल का है दोस्तों। मैं इतना बड़ा भी नहीं हो गया हूँ या इतना मैं छोटा भी नहीं हूँ, लेकिन जो बीच का जो एज रहता है उस बीच के एज में मैं पहुँचा हूँ। लेकिन इस 40 साल की उम्र में, जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो जहाँ तक भी जाए, जो भी सुने वो सुन ले, इस 40 साल की उम्र में दोस्तों मैंने किसी को भी यीशु मसीह का क्रूस लेकर के भीख मांगते हुए नहीं देखा है। जी हाँ दोस्तों, मैं रिपीट करूंगा, यीशु मसीह का क्रूस हाथ में लेकर के, चाहे वो बस स्टेशन हो या रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो नुक्कड़ हो, चाहे वो कौन सी भी गली हो, वहाँ पर ही, चाहे वो बाजार हो, वहाँ पर मैंने किसी भी इंसान को यीशु मसीह का क्रूस लेकर के हाथों में ऐसा भीख मांगते हुए नहीं देखा कि यीशु मसीह के नाम में मुझे दे दो। जी हाँ दोस्तों, मैं रिपीट करूंगा, किसी भी इंसान को, एक को भी, मैंने 40 साल में अभी हो गया हूँ, 40 साल में मैंने कभी भी यीशु मसीह का क्रूस हाथ में लेकर के किसी भी ऐसा इंसान को नहीं देखा कि वो हाथ में क्रूस लेकर के वो भीख मांग रहा है कि मुझे यीशु के नाम से दे दो, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को नहीं मिला है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि 40 साल की उम्र में मैंने कभी भी किसी दुकान का नाम, या किसी टपरी का नाम, या किसी वड़ा पाव की दुकान का नाम, या किसी दारू की दुकान का नाम, या किसी होटल का नाम, या किसी भी सिनेमा थिएटर या किसी मॉल का नाम, यीशु का नाम रखा है, मैं किसी भी अभी तक मैंने नहीं देखा है। जी हाँ दोस्तों, यीशु का नाम किसी ने भी रखा है अपने होटल का, अपने दुकान का, या अपने किसी भी मॉल का, मैंने अभी तक नहीं देखा है, या किसी चप्पल की दुकान का, या किसी कौन सी भी दुकान हो, मैंने नहीं देखा है दोस्तों कि यीशु का नाम उसने रखा है, उस दुकान का नाम। जी हाँ दोस्तों, क्यों ऐसा अगर कोई मेरा भाई कहेगा तो मैं कहूँगा कि उसका नाम सब नामों से ऊंचा है। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम सब नामों से ऊंचा है, उसका नाम सब नामों से अद्भुत है। तो लोग जानते हैं कि उसका नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, लोग पहचानते हैं कि उसका नाम क्या है, उसका नाम है परमेश्वर। जी हाँ दोस्तों, वो कहता है कि मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है ही नहीं। तो लोग परमेश्वर का नाम कैसे रखेंगे किसी दारू का दुकान का? जी हाँ दोस्तों, लोग कैसे रखेंगे? जी हाँ दोस्तों, नहीं रखेंगे दोस्तों। लोग जानते हैं उसके बारे में, उसकी सच्चाई क्या है। जी हाँ दोस्तों, एक ही नाम है, सभी नामों से ऊंचा नाम, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें फिलिप्पियों की पत्री में हमें सुनने को मिलता है। सभी नामों से ऊंचा उसका नाम है, ऐसा परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है। तो मैंने कभी भी नहीं देखा है, मैं रिपीट करूंगा। साथ ही साथ मैं और भी वचन पढ़ूंगा, दूसरे कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय वचन क्रमांक 9। जी हाँ दोस्तों, दूसरे कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और वचन क्रमांक 9 मैं पढ़ने जा रहा हूँ। वहाँ पर क्या लिखा है मैं पढ़ूंगा। दूसरे कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय वचन क्रमांक 9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। जी हाँ दोस्तों, कितना जबरदस्त वचन लिखा है। वचन उन लोगों के लिए है जो उनके ऊपर विश्वास रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वचन उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, या उन लोगों के लिए जो इस धन के पीछे भागे हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में हम धन के पीछे भागे हैं या
यह संपत्ति इकट्ठा करने में हम जुड़े हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सभी बातें, जो धन है, जो कोई भी चीज़ हो, जो भी लगने वाली चीज़ हो, परमेश्वर कहता है कि जब आप मुझ पर विश्वास रखते हो तो मैं नींद में भी देने वाला परमेश्वर हूँ। अपने आप आपके पीछे धन आने वाला है, ऐसा प्रभु का वचन वहाँ पर इंग्लिश में लिखा है। जी हाँ दोस्तों, इट शैल बी एडेड टू यू, ऐसा परमेश्वर का वचन वहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है। तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह जो धनवान होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया, क्यों? ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धन्य हो जाओ। तुम यानी जो भी विश्वास रखते हैं वो कभी भी कंगाल नहीं रहेंगे, भीख मांगने के लायक, भीख मांगने की परिस्थिति उन पर नहीं आएगी, ऐसा प्रभु का वचन यहाँ पर हमें कहता है। क्यों? क्योंकि जब हम उस पर विश्वास रखते हैं तो वो भी उस विश्वास के अनुसार हमें धनी या जो भी चीज़ें लगती है वो सब वो यहाँ पर हमें देता है, ऐसा प्रभु का वचन यहाँ पर लिखा है। साथ ही साथ दूसरे कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय वचन क्रमांक 8, वहाँ पर भी परमेश्वर का वचन वहाँ पर पढ़ने को मिलता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, जबरदस्त वचन लिखा है, परमेश्वर सर्व या सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा नहीं, बहुतायत से, ऐसा प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है। बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ, जी हाँ दोस्तों, वचन में लिखा है सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, ऐसा प्रभु का वचन यहाँ पर लिखा है। जी हाँ दोस्तों, कितना जबरदस्त वचन लिखा है कि प्रभु जिसकी भी हमें जरूरत है वो जानता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई अगर उसे रोटी मांगेगा तो वो पत्थर नहीं देता है, तो रोटी ही देता है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। लेकिन मैं इस दुनिया में जो लोग यीशु के पास आते हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि सर, आप अगर इस दुनिया की बातों के लिए आते हैं तो आप मत आइए। जी हाँ दोस्तों, मैं रिपीट करूँगा, आप अगर दुनिया की बातों को लेकर के आप अगर यीशु मसीह के पास आते हैं तो मत आइए। अगर आप आना चाहते हैं तो वो सार्वकालिक जीवन आपको कैसा मिले, अगर आप आना चाहते हैं तो वो इटर्नल लाइफ आपको कैसा मिले, अगर आपको आना चाहते हैं तो परमेश्वर का जो बहुतायत का जीवन है उसके लिए आप अगर आएंगे तो प्रभु कहता है कि वो लोग धन्य है, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें पढ़ने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सभी चीज़ें हमको मिलेगी, लेकिन हम यीशु के पास जब आते हैं वो चीज़ें मिलने के बाद इस दुनिया में हम खो जाते हैं, वापस हम यीशु के पास नहीं आते हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन हम गलती करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम गलती करते हैं। जब परमेश्वर का राज आएगा और तब उस समय हम उस राज्य से हम बाहर रहेंगे तो दोस्तों हमें पछतावा करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हमें पछतावा करना पड़ेगा, हमें पश्चाताप होगा, लेकिन उन बातों या उन दिनों में पश्चाताप करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारे हाथ से जो समय है वो समय है वो हमेशा के लिए निकल गया रहेगा दोस्तों। तो समय कब है? समय अब ही है। जब हम जीते हैं इस पृथ्वी के ऊपर, हमारी सांस चल रही है, तभी समय है कि हम यीशु को जाने, उनकी बातों को पहचाने और जो जो सार्वकालिक जीवन के बारे में जो उन्होंने चर्चा की है वो सब हमें पाना है। इसलिए हम यीशु के पास हम आए हैं या आया करो, ऐसा प्रभु का वचन यहाँ पर हमें कहने को या सुनने को हमें मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा एक जो घटना जो घटी थी, जो मेरे जीवन में घटी थी या मैंने जो देखी थी, उसके बारे में मैं कहूँगा कि एक मेरा दोस्त था, मैं उनका नाम मैं नहीं ले सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्त था वो, जैसे ही उन्हें एक दिन नौकरी से निकाल दिया था और नौकरी से निकाल देने के बाद वो चिंता में थे, समस्या में थे, और ऐसा लगातार 4-5-6 महीने से ऐसा चलता रहा था कि वो प्रयास करते रहे, नौकरी ढूंढ रहे थे, लेकिन नौकरी नहीं मिली थी। वो एक घर में रहते थे, उसका घर का जो क्या बोलते हैं उसको, बैंक का जो लोन था उसका EMI तो जाता था, लेकिन उनके पास पैसे धीरे धीरे ख़त्म होने लगे थे और साथ ही साथ उन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी। वो प्रयास कर रहे थे, वो जो उनके परमेश्वर थे वो उनके परमेश्वर के पास वो जाते थे, नंगे पैर, जूते बिना जूते पहने वो जाते थे
उपवास करते थे, उनके परमेश्वर के पास सुबह सुबह जल्दी जाते थे, लेकिन कोई भी फर्क उनके दुनिया में या उनके जीवन में नहीं पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, कोई भी फर्क उनके जीवन में नहीं पड़ा था। ऐसा बहुत दिनों से चलता रहा था, लेकिन वो एक दिन क्या हुआ था कि वो बहुत ही समस्या से चिंताग्रस्त थे और उन्होंने निर्णय लिया था कि वो आत्महत्या करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने निर्णय लिया था कि वो आत्महत्या करेंगे। लेकिन जैसे ही उन्हें यीशु मसीह का नाम पता चल गया और हमने जब उन्हें समझाया कि यीशु मसीह ही आपके सभी प्रश्नों का उत्तर है या आपको छुड़ाने वाला है, तो जैसे ही उन्होंने यीशु के ऊपर विश्वास रखा दोस्तों, एक ही महीने में उन्हें नौकरी लग गई। जी हाँ दोस्तों, मैं रिपीट करूंगा, जैसे ही यीशु मसीह के ऊपर उन्होंने विश्वास रखा, एक ही महीने में उन्हें नौकरी मिली। ये कोई घटना नहीं है या ये कोई कहानी नहीं है दोस्तों, एक सच्ची जो हकीकत है उसको मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो एक ही महीना में उन्हें नौकरी लग गई। लेकिन जैसे ही वो भाई नौकरी पर गए तो वो यीशु मसीह को भूल गए। जी हाँ दोस्तों, जैसे वो भाई उस नौकरी पर चले गए, यीशु मसीह को वो भूल गए, यीशु के पास आना छोड़ दिया, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, विश्वास रखना छोड़ दिया था। जैसे वो कोड़ी चंगे होकर के गए, वापस आए नहीं, ऐसा ही इस भाई का हो गया था। और तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि नौकरी तो क्या कभी तो लगेगी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा था कि नौकरी तो क्या वो तो कभी लगने वाली ही थी या लगनी ही थी। लेकिन दोस्तों, मैं सवाल करूंगा कि जब वो आत्महत्या के प्रयास में थे, जब वो समस्या में थे, जब उन्हें छुड़ाने वाला कोई नहीं था, तब बातों को वो भूल गए थे दोस्तों, तब बातों को वो भूल गए थे दोस्तों, तब सभी बातों को वो भूल गए थे दोस्तों। ऐसा ना हो। मैं रिपीट करूंगा कि यीशु मसीह के पास जो आते हैं, जो चीज चाहिए वो सभी चीजें वो देते हैं, वो कभी। लेकिन क्या आप यीशु के पास वो सार्वकालिक जीवन पाने के लिए आए हैं क्या? जी हाँ दोस्तों, मैं रिपीट करूंगा, इस दुनिया की बातें जो भी है यीशु मसीह आपको देंगे। कौन सी भी चीजें हो, कौन सी भी बातें हो, आपको लगता है कि दिमाग के बाहर की बातें हो, यीशु मसीह सब कुछ आपको देने के लिए तैयार है। क्योंकि वचन कहता है जो कोई आप मांगते हो वो सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय वचन क्रमांक 7, मागा म्हणजे तुम्हाला मिळेल, ठोका म्हणजे तुमच्यासाठी उघडले जाईल आणि शोधा म्हणजे तुम्हाला सापडले जाईल। यीशु के पास जो भी लोग आते हैं, मांगते हैं, सबको देने वाला परमेश्वर है, कभी वापस लेने वाला नहीं। लेकिन क्या हम यीशु के पास वो सार्वकालिक जीवन के बारे में या वो प्राप्त होने के लिए हम आते हैं क्या? तो इसलिए यीशु ने कहा था कि पहले तुम उसके राज्य की खोज करो। जी हाँ दोस्तों, तो हम राज्य की जब तक हम खोज नहीं करेंगे वो इटर्नल लाइफ हमें नहीं मिलेगा। इस दुनिया की बातें हमें मिल जाएंगी, लेकिन वो इटर्नल लाइफ हमें नहीं मिलेगा दोस्तों, अगर हम यीशु को भूल जाते हैं या उसके पास आना हम बंद कर देते। तो मैं आज इस वचन के अनुसार मैं कहूँगा कि आप कोई अगर आना चाहता है यीशु के पास, तो दोस्तों इस दुनिया की सभी बातें जो भी आपको लगती है, सभी बातें यीशु मसीह देंगे। ये 101 उनका वचन कहता है। साथ ही साथ अगर आप उसके ऊपर विश्वास रखेंगे, आपकी जब तक सांस रहेंगी तब तक आप अगर विश्वास रखेंगे, तो यीशु मसीह का स्टेटमेंट है कि वो सार्वकालिक जीवन भी पालेंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज के साथ मैं इसी वचन के साथ मैं ख़त्म करूंगा, और जितने भी दोस्तों ने मुझे देखा है उन सभी का मैं धन्यवाद करूंगा। और मैं उनसे विनती करूंगा कि सर ये वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और परमेश्वर का जो सार्वकालिक जीवन के बारे में जो बार बार हमें सुनने को मिलता है या पढ़ने को मिलता है, यीशु का वचन हमें लोगों को भी बताना है कि यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए थे। तो उनका एक ही मकसद था कि जो सार्वकालिक जीवन सभी लोगों को मिलना चाहिए, जहाँ परमेश्वर का जो राज्य आने वाला है उसके बारे में हमें सबको पता रहना चाहिए, या उसका राज्य आना ही है या आएगा ही, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती की किताब उसका 5वां अध्यायामध्ये की आकाश आणि पृथ्वी नाहीशी होईल, परंतु माझी वचने त्यातील एकही काना किंवा मात्रा रद्द होणार नाही, असं देवाचं वचन सांगत आहे। जोपर्यंत सगळं काय लिहिलेलं पूर्ण होत नाही तोपर्यंत एकही काना किंवा मात्रा त्यातला रद्द होणार नाही, असं देवाचं वचन तिथे सांगत आहे। आणि म्हणून यीशु ने जो सांगितलेला है, जिसके बारे में यीशु ने चर्चा की है, इटर्नल लाइफ की या सार्वकालिक जीवन की, या जो भी अनंत काल का जीवन है, या जो भी परमेश्वर का जो राज्य है, उसके बारे में हम अगर नहीं जानेंगे, अगर हम संसार की चिंता को लेकर के आएंगे, तो दोस्तों
हम बहुत ही अंधेरे में है। जी हाँ दोस्तों, हम गलत फहमी में है, ऐसा मैं कहूँगा। तो जो भी कोई मेरा भाई सुन रहा है वो सुन ले, क्योंकि हमारा जीवन इस दुनिया के ऊपर कितने सालों का है हमें पता नहीं है। चाहे वो 70 साल का हो, 80 साल का हो, 90 हो या 100 साल का हो, या कोई 50 साल का हो या उसके अंदर भी हो, लेकिन जो सार्वकालिक जीवन के बारे में जो यीशु ने चर्चा की है, वो अगर आप चाहते हैं या परमेश्वर हमारे साथ रहे या हम परमेश्वर के साथ रहे, ऐसा एक जो बुक ऑफ रेवलेशन में उसका 21वां अध्याय में हमने अभी जो पढ़ा, ऐसा अगर आप देखना चाहते हो तो उसके लिए ही आप यीशु के पास आ जाओ। ऐसा मैं आज प्रभु के वचन के अनुसार मैं आपको अनुरोध करूंगा, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा कि आप भी यीशु के पास आए तो उस पर विश्वास रखें कि वो इटर्नल लाइफ या सार्वकालिक जीवन आपको देने वाला ही, साथ ही साथ इस दुनिया में जिसकी भी जरूरत है वो भी आपको देने वाला परमेश्वर है। ऐसा परमेश्वर का स्टेटमेंट है। तो जैसा मैंने पा लिया है दोस्तों, मैं क्या बताऊँ, एक ज़माना ऐसा था मैं साइकिल से जाता था 15 किलोमीटर दूर काम करने, और मैं परमेश्वर को तब उस समय जानता नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं परमेश्वर में प्रभु को मैं जानने लगा, जैसे ही मैं मसीह को मैं पहचानने लगा, उसका परमेश्वर के वचनों के ऊपर मैं विश्वास रखने लगा, भरोसा रखने लगा दोस्तों, ये सभी चीज़ें जो दुनिया में लगती है परमेश्वर ने मुझे दे दी है। जी हाँ दोस्तों, सभी चीज़ें जो परमेश्वर के पास, जो बेटा मांगा बेटा दिया, जो मैंने लड़की मांगी बेटी मांगी वो लड़की दी, जैसा हमने मांगा वैसा प्रभु ने अभी तक दिया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, प्रभु देने वाला है, लेकिन हम इस संसार की बातों के ऊपर हम मन नहीं लगाएंगे, बल्कि जो सार्वकालिक जीवन है, जो परमेश्वर का जो राज्य है, उसके ऊपर हम अगर ध्यान देंगे तो हमें बहुत ही वचन के अनुसार हमें लाभ होगा। ऐसा प्रभु का वचन हमें यहाँ पर सुनने को मिलता है। करूँगा और आप सभी को मैं धन्यवाद दूंगा कि ये वीडियो देखने के लिए। सर आप भी देखें, जो जिन्होंने नहीं देखा है वो शुरू से लेकर के एंड तक देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर किए। जय मसीह की। मैं यीशु मसीह के नाम में आपसे अभी विदा लेता हूँ। जय मसीह की। यीशु आपको आशीषित करे। थैंक यू वेरी मच।